तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से लेके आया है प्रेजेंट सिंपल का सीरीज़ का पार्ट 2। पहले सीरीज में हमने जहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसके बारे में दो चार एग्जांपल्स विद स्ट्रक्चर बनाए थे। इस बार हम लोग प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर विद स्ट्रक्चर जो है इसका ट्रांसलेशन सीखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले स्ट्रक्चर्स लिखेंगे और उसमें उस अनुसार से पुट करके ट्रांसलेशन बनाएंगे। आई होप कि आप लोग अच्छे हो। तो पहले क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल के फिर से यूजेस के बारे में कुछ देख लेते हैं, उसके बाद इसके अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में बेसिक चेंजेस क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रेजेंट सिंपल का यूज़ तो हम लोग देख चुके हैं, कहाँ यूज होता है, डेली रूटीन में, है ना, डेली रूटीन और हैबिट बताने में, और लाइक डिसलाइक है, ऑर्डर है, ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो हम लोग, अगर आप नहीं देखे हो पहला वीडियो तो पहले वीडियो जाके पार्ट 1 प्रेजेंट सिंपल का देख लीजिए, वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया। हम लोग स्ट्रक्चर पे चलते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जो अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने देखा था वो क्या था, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, और इसी से रिलेटेड दूसरा स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस और आई ई एस प्लस अदर वर्ड। और यहाँ हमने चर्चा किया था कि ये वर्ब के साथ एस, ई एस या आई एस कब लगेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा था, ही, शी, एट, और जहाँ पे सिंगल नेम हो, सिंगल नेम रहे, जैसे राम है, स्कूल है, जहाँ पे सिंगल नाम है। अब इसी, ये तो हमारा हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी का हम लोग क्या आज देखते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या होता है, कुछ नहीं, वही स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट। अब नॉट लगाना है, नॉट लगाने के लिए इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ड, इज, आर, एम, वाज वर्ड कुछ है नहीं है, तो नॉट तो लगाना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहले वाले स्ट्रक्चर का अगर बनाना हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डू, नॉट, और इसी की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, डोंट। शॉर्ट में दोनों सही है, ठीक है, डू नॉट या डोंट। आजकल यही ज़्यादा यूज होता है तो डोंट लिख दीजिए। उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। और इस वाले सेकेंड वाले स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं वर्ब में क्या कहता है, एस, ई एस, आई एस लगाते हैं। तो डू एक तरह से वर्ब ही तो है, तो इसमें ई एस लगा दीजिए, डज, नॉट या डजंट, डजंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये डच कहाँ लगेगा, जहाँ पे ही, सी, इट और सिंगल नेम रहेगा वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। ठीक है, तो शुरू करें, कुछ स्ट्रक्चर्स के साथ ट्रांसलेशन बनाना सीखते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, मैं नहीं खाता हूँ, तो फिर से रिकॉल करा दूँ आपको कि हम लोगों ने क्या बोला था, पहले किसे ढूंढना है, तो वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पे, खाना, है ना। खाने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट। चलिए, सब स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है। पहले बॉक्स में सब्जेक्ट है, दूसरे में डज है, बूफे सिस्टम लगा हुआ है, तीसरे में वर्ब है, चौथे में अदर वर्ड, और टाइम फ्रेम आया तो पाँचवें में। सबसे एक बॉक्स, एक एक आइटम को पिक करना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हमारा क्या आ गया, मैं। अब मुझे बताइए मैं के साथ क्या लगेगा, तो आप बोलोगे सर ही, सी, इट सिंगल नेम है नहीं, तो डू लगा दो। तो मैं आई डोंट, या तो आई डू नॉट या आई डोंट। खाना, खाना का वर्ब क्या होता है, ईट, आई डोंट ईट, ये हो गया। राम नहीं खाता है, सेम है, खाना वर्ब हो गया, राम खाने का काम कर रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो राम को सब्जेक्ट की जगह लिख देते हैं, तो राम। अब मुझे बताइए सिंगल नेम नहीं हो गया, कहोगे सर हो गया, तो हो गया, तो यहाँ पे डू ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे, डज नॉट, डज नॉट या डजंट। ठीक है, यहाँ पे स्लैश डाल दे, हाँ, डजंट, राम डजंट ईट। देखिए कितना इजी है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसी में
राम इज़ नॉट ईटिंग, तो राम इज़ नॉट ईट, इज आर हम जरूर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उसे स्ट्रक्चर सही से पता नहीं। और जो आप ट्रांसलेशन के थ्रू सीख रहे हैं, इसका मेन बेनिफिट कहाँ पे होगा, जो क्लास 4 क्लास 5 के बच्चे होते हैं उसको ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भरने के लिए पूछता है। यहाँ पे जैसे लिख दिया राम और यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिया वर्ब ईट, ठीक है, और यहाँ पे भरना होता है नेगेटिव में, तो उसे क्या भरना होगा, डजंट ईट। तो हम लोग ट्रांसलेशन के थ्रू भी ग्रामर सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सीख सकते। तो नेक्स्ट करते हैं, हम लोग नहीं खाते, हम लोग का क्या हो जाएगा, सॉरी हम लोग नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं हो गया, पढ़ना हो गया वर्ब, कौन नहीं पढ़ रहा है, तो भाई हम लोग नहीं पढ़ रहा है, तो हो गया वी, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा वी के साथ क्या लगेगा, डू नॉट, क्योंकि ही सी इट सिंगल नेम तो है नहीं, तो वी डोंट। पढ़ना का इंग्लिश स्टडी, तो क्या हो जाएगा STUDY। इसमें SES नहीं लगता वर्ब के साथ, क्योंकि यहाँ पे डू डज के साथ हम लोग ने SES लगा दिया है, ठीक है। हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वी डोंट स्टडी। अगर ये कुछ पढ़ने जैसे बुक वुक पढ़ने की बात कर रहा होगा तब आप रीड लगा देना। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यहाँ पे वर्ब क्या हुआ, जाना, कौन नहीं जा रहा भाई, तुम, तो तुम हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, तो यू के साथ क्या लगेगा, फिर से दोहरा लीजिए मंत्र, ही सी इट सिंगल नेम के साथ ही लगता है डज, तो बचा डू, यू डोंट। अब तो स्कूल क्या हुआ, तो स्कूल को हम लोग किस में डालेंगे, अदर वर्ड में। यू डोंट वर्ब डालना है, वर्ब क्या होगा, गो, अदर वर्ब में डाल दे, कहाँ नहीं जाता है, स्कूल, स्कूल में जाके चिपक जाएगा, मतलब जुड़ना है, स्कूल में जाके जुड़ना है तो टू लगाएंगे, गो टू स्कूल। गाय मांस नहीं खाती है, देखिए हैबिट के बारे में बात कर रहा है तभी तो प्रेजेंट सिंपल यूज कर रहे हैं। गाय मांस नहीं खाती है, क्या एक गाय नहीं खाती है, नहीं, पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा है। जैसे ही पूरी कम्युनिटी की बात करेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, गाय के साथ द यूज करेंगे। खाना हमारा वर्ब हो गया, कौन नहीं खाती है तो गाय, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्या नहीं खाती है, मांस नहीं खाती है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, जिसे हम लोग अदर वर्ड में लिखेंगे, ठीक है। चूंकि पूरी कम्युनिटी की बात कर रही थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द काव, काउज नहीं, द काव, इससे ही पूरी कम्युनिटी आ गई। अब बताओ सिंगल नेम हो गया, हाँ हो गया, तो डज लगा देते हैं, डजंट ईट, वर्ब में ईट, क्या नहीं खाती है, मीट, MEAT। आई होप कि समझ में आ रहा हो, एंजॉय कर रहे हो, इजी लग रहा हो अब सेंटेंस बनाना। ये चीज़ ध्यान रखिए, जैसे ही आपकी हैबिट की बात करें, ईज आर एम वाज वर्ब भूल जाए कीजिए। जो हैबिट है ना हम लोग का ईज आर एम हर चीज़ में वाज वर्ब यूज करने का, वो गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। गाय मांस नहीं खाते, देखिए उसी का, गाय मांस नहीं खाती, इसमें है तो सारे चीज़ सेम, यहाँ से मांस नहीं खाती है, सिर्फ चेंज किया क्या, गाय की जगह गाय, गाय का फिर हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट में काउस हो जाएंगे, द तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि गाय मतलब ही हो गया बहुत सारी गाय हो गए, तो द क्यों लगाए, काउस। अब बताइए यहाँ पे चक्कर है, डू डोंट और डज में कौन सा लगेगा, बहुत सारे हो गए तो सिंपल बात है डोंट लगेगा, डोंट ईट मीट, खत्म। राम नहीं पढ़ता है, यहाँ पे वर्ब क्या हुआ, पढ़ना, कौन नहीं पढ़ रहा है, राम, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया राम। अब बताइए सिंगल नेम हुआ तो क्या हो जाएगा, डजंट, डजंट, पढ़ना, रीड कर लेते हैं इस बार, राम डजंट रीड, राम और श्याम नहीं पढ़ता। देखिए सिंगल नेम की जगह कितने नाम यूज कर लिया, मोर देन वन नेम, तो अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोंट। पहले में देखिए राम सिर्फ अकेला था तो डज यूज किए थे, राम श्याम के साथ आ गया तो क्या यूज हो जाएगा, डोंट या डू नॉट, जो भी बोलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा राम है ही है, राम के साथ कौन आ गया, श्याम, राम एंड श्याम डोंट
स्टडी या रीड, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। मेरी गाय दूध नहीं देती है, यहाँ पे वर्ब हमारा क्या हुआ, देना। कौन नहीं देती है भाई, तो मेरी गाय, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट है ना। क्या नहीं दे रहा है, दूध, ये हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। चलिए बनाते हैं। मेरी गाय स्पेसिफिक गाय की बात कर रही है, माई का सिंगल नेम हो गया क्योंकि एक ही गाय लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, डजंट, डजंट। और वर्ब आएंगे, वर्ब क्या होगा, गिव, देना का इंग्लिश क्या होता है, गिव। क्या नहीं दे रही है, मिल्क। मेरी गाय दूध नहीं देती है, मेरी गाय दूध नहीं देती। अब देखिए वही सेम सेंटेंस ऊपर वाला है, बस हमने क्या किया, सब्जेक्ट को प्लूरल कर दिया। अब यहाँ पे हो जाएगा माई काउज, और जैसे ही माई काउज होगा वैसे ही डजंट की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, डोंट, डोंट। बाद बाकी सारे सेम, गिव, मिल्क। आई होप कि समझ में आया हो प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस। मैंने कोशिश किया है कि एज मच एज इजी हो सके उस वे में आपको समझा सकूं। देखिए मैं बॉक्स बना के इसलिए लिखता हूं, अगर मैं लिखना चाहूं तो एक ही बार में लिख दूं। बॉक्स बना के इसलिए लिखना चाहता हूं कि आप लोग को समझाना चाहता हूं कि स्ट्रक्चर का क्या इम्पोर्टेंस है। चाहे वो आप अपना बुक का ग्रामर फिलअप कर रहे हो, या करेक्शन कर रहे हो, या आप किसी चीज़ का ट्रांसलेशन कर रहे हो। जैसे हम लोग फ्लो में बोल देते हैं ही डोंट नो इंग्लिश, ठीक है, एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, ही डजंट नो इंग्लिश। तो कभी कभी एम्बैरेसमेंट हो जाती है कि भाई इतना अच्छा जानने के बाद भी हम लोग छोटे छोटे मिस्टेक्स कर रहे हैं। या कोई बोल देता है आई एम स्टडी, यू आर प्ले, तो ये सब क्या होता है, गलत हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसे प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर पता नहीं होते हैं। तो जो भी बिगनर है उसे पहले क्या करना चाहिए, इस बॉक्स टाइप से उसे भरना सीखना चाहिए। उसके बाद जब वो इसमें एकदम प्रकांड विद्वान हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप बिना बॉक्स के ही अपने माइंड में स्ट्रक्चर को रख के बना सकते हैं। आई होप कि पसंद आया हो। जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और अधिक लोगों में शेयर भी कीजिएगा ताकि वो लोग भी ये चीज़ को सीख सके। ठीक है, तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट में। प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव में 2 पार्ट बचे हुए हैं, फिर प्रेजेंट सिंपल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसका एडवांस भी देखेंगे, यूजेस। इसी तरीके से टेंसेस के तीनों टेंस हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।